एक जाइंट क्रो जो हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को नर्क बना देता है। एड्रियान का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन फिर एड्रियान की पत्नी की मौत हो जाती है, जिसके बाद एड्रियान और उसके दोनों बेटे बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। जब एड्रियान अपनी पत्नी का फ्यूनरल करके वापस आता है तो उसके दोनों बच्चे बहुत उदास थे। एड्रियान उन्हें हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को ऊपर ले जाकर सुला देता है। जिसके बाद एड्रियान खुद भी फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। अब अगली सुबह जब एड्रियान अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था तो उससे सब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एड्रियान को घर के काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। एड्रियान चाहता तो अपने बच्चों की मदद भी ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके दोनों बेटे बहुत ही मुश्किल से इस दुख से उभर पाए थे। अब एड्रियान के दोनों बेटों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, जैसे उन्हें नहलाना धुलाना, उनके कपड़े बदलना, नाश्ता बनाना और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब कुछ एड्रियान ही करता है। अब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद एड्रियान वापस घर आ जाता है और तभी एड्रियान का दोस्त पॉल उससे मिलने आता है। पॉल को पता था कि एड्रियान अपना दुख अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं करेगा, इसलिए वो एड्रियान को संभालता है और उसे हिम्मत देता है और एड्रियान पॉल के कंधे पर सर रखकर रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद पॉल अपने घर चला जाता है, जिसके बाद एड्रियान अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाता है। वहाँ एक लेडी जो एड्रियान के परिवार को अच्छे से जानती थी, वो एड्रियान के सामने अपना दुख जाहिर करती है। एड्रियान उन्हें थैंक्स बोलता है, जिसके बाद वो लेडी एड्रियान से कहती है कि अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक बता देना। अब इसके बाद एड्रियान अपने बच्चों को लेकर घर आ जाता है। रात के वक्त एड्रियान बॉयज को एक क्रो और बिल्ली की कहानी सुनाता है, जिसके बाद दोनों बच्चे सो जाते हैं और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। अब अगली सुबह जब एड्रियान अपने ड्राइंग रूम में जाता है तो उसके कमरे में ढेर सारी क्रो की तस्वीरें थी जो एड्रियान ने खुद बनाई हैं। दरअसल एड्रियान अपने बच्चों को क्रो की कहानी इसीलिए सुनाता है क्योंकि हर वक्त उसके दिमाग में कौवे की ही बातें चलती रहती हैं, जैसे एक कौवा उसके परिवार को मार डालेगा। अब एड्रियान जब ड्राइंग करने के लिए नाइफ से अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा था, तभी एक कौवा तेजी से उसकी खिड़की से बाहर निकलता है। एड्रियान उस कौवे को देखकर चौंक जाता है और तभी एड्रियान का ध्यान भटकने की वजह से उसकी उंगली कट जाती है। एड्रियान अब अपना हाथ धोने के लिए जाता है और फिर ड्रॉअर में मेडिकेट ढूंढने लगता है। तभी एड्रियान की नजर अपनी बीवी के आइडेंटिटी कार्ड पर पड़ती है, जिसके बाद वो तुरंत इस ड्रॉअर को बंद कर देता है। एड्रियान उन दर्द भरी यादों को भुलाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी पत्नी का ख्याल आते ही वो दर्दनाक रात एक बार फिर से एड्रियान के दिमाग में घूमने लगती है। एड्रियान की बीवी फर्श पर लेटी हुई थी और उसके आसपास ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। एड्रियान तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी थी। एड्रियान जब भी उस दर्दनाक रात को याद करता तो उसकी हिम्मत टूट जाती। अब रात के वक्त जब एड्रियान अपने बच्चों के साथ सो रहा था, तभी बड़ा बेटा एड्रियान के पास आकर उसे बताता है कि तकिए पर कौवे का पंख है। एड्रियान उसे अपने पास ही सुला लेता है, पर तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उनके घर का गेट खटखटा रहा है। तब ये आवाज सुनते ही एड्रियान बाहर देखने जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि बाहर कोई भी नहीं था। अब एड्रियान थोड़ा आगे बढ़कर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है जो एड्रियान को डराने की कोशिश कर रही थी। तभी एक कौवा एड्रियान के ऊपर से निकलता है और फिर उसके घर में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। एड्रियान अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़कर घर के अंदर जाता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही एड्रियान को फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज जोर जोर से एड्रियान से कह रही थी, हेलो, तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं? तभी एड्रियान पब्लिशर कैफे में आ जाता है और उसका भ्रम टूट जाता है। दरअसल एड्रियान अकेला बैठा पिछली रात वाले हादसे के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ये हादसा सच में हुआ भी है या नहीं ये कोई नहीं जानता। एड्रियान के पब्लिशर उसे बताते हैं कि काम बहुत धीमा चल रहा है। दरअसल एड्रियान एक बुक पर काम कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपनी बुक पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। खैर, अब एड्रियान की हालत काफी ठीक थी और इसीलिए वो दोबारा से बुक पर काम करना शुरू कर देता है। पर जब एड्रियान अपने बच्चों को नहाने के लिए बोलता है तो उसके दोनों बेटे उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। एड्रियान उन्हें कई बार आवाज देता है, लेकिन वो खेल में इतना ज्यादा खो गए थे कि वो एड्रियान की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। एड्रियान के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, क्योंकि वो पूरे दिन पागलों की तरह मेहनत करता और उसके दोनों बेटे उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। फिर कुछ देर बाद जब एड्रियान नीचे वाले कमरे
में ड्राइंग कर रहा था, तभी उसे अपने बेटे के चीखने की आवाज सुनाई देती है। एड्रियान दौड़कर ऊपर जाता है और अपने बेटे को शांत करता है। छोटा बेटा एड्रियान को बताता है कि यहाँ कोई था। एड्रियान उसकी बात समझ तो नहीं पाता, पर तभी वो एड्रियान से कहता है कि यहाँ पर आपकी ड्राइंग्स वाला क्रोमैन था। तब एड्रियान अपने बेटे की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसकी बातों को झुठला भी नहीं सकता था क्योंकि उसने खुद भी क्रोमैन को देखा है, लेकिन फिर भी एड्रियान जैसे तैसे उसे शांत करके सुला देता है। जिसके बाद एड्रियान वापस अपने कमरे में जाकर ड्राइंग बनाने लगता है और धीरे धीरे एड्रियान खुद भी उस कौवे जैसा बर्ताव करने लगा था, जैसे वो कौवा एड्रियान के दिमाग में बस गया हो। एड्रियान जब ड्राइंग कर रहा था तभी वो आवाज फिर से उसे सुनाई देती है जो एड्रियान से कह रही थी, मुझे विडोवर बहुत पसंद है और खास करके वो बच्चे जो क्रोमैन से बहुत डरते हैं। वो आवाज वक्त के साथ बढ़ती जाती है और तभी एक जायंट क्रो एड्रियान के सामने आ जाता है और उसे मारने लगता है और वो कौवा एड्रियान को बुरी तरह से घायल कर देता है। अब अगली सुबह जब बॉयज एड्रियान को बुलाते हैं तो एड्रियान ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ा था। वो दोनों एड्रियान को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप जमीन पर क्यों सो रहे हो, लेकिन एड्रियान को खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। हैरान करने वाली बात ये थी कि एड्रियान के शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं था, जिसका मतलब है कि उसे एक बार फिर से भ्रम हुआ था। अब इसके बाद एड्रियान किचन में जाकर अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करता है। एड्रियान अपने दोनों बेटों से कहता है कि आज तुम दोनों घर साफ करने में मेरी मदद करोगे, लेकिन वो दोनों एड्रियान की बात का मजाक बनाने लगते हैं। तभी एड्रियान बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उन दोनों पर चिल्लाने लगता है और एड्रियान के दोनों बच्चे उसका ये रूप देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब एड्रियान नहा रहा था तभी उसे एक बार फिर से उस कौवे की आवाज सुनाई देती है। एड्रियान चिल्लाते हुए उस कौवे से कहता है कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन अगले ही पल जब एड्रियान की आंख खुलती है तो वो एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। एड्रियान डॉक्टर को सारी बात बताता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि अपने बच्चों के साथ एक रूटीन बना लो, क्योंकि जितना ज्यादा एड्रियान उस बुरी चीज के बारे में सोचेगा उतना ही वो चीज उसे परेशान करेगी। एड्रियान अब उस डॉक्टर की सलाह मान लेता है, जिसके बाद वो एक मॉल में जाकर अपने घर के लिए कुछ जरूरत की चीजें खरीदता है। पर तभी वो आवाज एक बार फिर से एड्रियान को परेशान करने लगती है। वो आवाज उस डॉक्टर की बात का मजाक बना रही थी, जिसका मतलब था कि एड्रियान अभी भी उस कौवे से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। वो आवाज बार बार एड्रियान से कह रही थी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने जीवन की दिक्कतों में उलझे हुए एक कमजोर और अकेले इंसान हो। तभी अचानक मॉल की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसके बाद एड्रियान को एक बार फिर से जायंट क्रोमैन दिखाई देने लगता है। एड्रियान उस जायंट क्रो को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे मॉल में कुछ हुआ ही नहीं था। तब एड्रियान अपने दोस्त पॉल को फोन करता है और उससे मदद मांगता है। दरअसल एड्रियान के लिए ये समय बहुत मुश्किल था और इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए पॉल के घर भेज देता है, ताकि वो दोनों भी मानसिक रूप से उभर पाएं। एड्रियान अब बिल्कुल अकेला हो चुका था, जिसके बाद वो अपने ड्राइंग रूम में जाकर एक बार फिर से ड्राइंग करना शुरू कर देता है। तभी वो क्रोमैन एड्रियान के पास आकर उससे कहता है, ये नहीं कुछ और बनाओ। वो कौवा एड्रियान को धक्का देकर सारा कलर गिरा देता है, जिसके बाद एड्रियान अपनी उंगलियों से एक बदसूरत सी तस्वीर बनाता है, ठीक वैसी ही जैसा वो क्रोमैन चाहता था। अब अगले सीन में कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। उन दिनों एड्रियान की पत्नी बहुत बीमार थी और एड्रियान उसे घर पर लेटाकर बाहर अपने बच्चों को बर्फ दिखाने ले गया था। एड्रियान हमेशा ये सोचता है कि शायद वो उतना अच्छा पिता नहीं बन पाया जैसे उसके बच्चे चाहते थे। एड्रियान अपने बच्चों को बर्फ में घुमाने ले जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके दोनों बेटे खेलते खेलते उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। तभी एड्रियान देखता है कि कुछ दूरी पर एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी की थी। पर अगले ही पल एड्रियान एक बार फिर से अपनी भ्रम की दुनिया से बाहर आ जाता है। तब एड्रियान की बीवी की दोस्त अमेंडा उससे मिलने आती है ताकि एड्रियान को थोड़ा अच्छा लग सके। पर अमेंडा गौर करती है कि एड्रियान कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। एड्रियान अमेंडा को उस कौवे के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो सब लोग एड्रियान और उसके बच्चों का मजाक उड़ाएंगे। तब थोड़ी देर बातें करने के बाद अमेंडा और एड्रियान बाहर खुली हवा में टहलने चले जाते हैं। अमेंडा एड्रियान को उसकी पत्नी के बारे में बताती है कि कैसे वो अमेंडा से रोज मिला करती थी और वो एड्रियान के बारे में अच्छी अच्छी बातें करती थी। पर एड्रियान अमेंडा की बातें सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब रात के वक्त जब एड्रियान अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा था तभी वो क्रोमैन एक बार फिर से उसे परेशान करने लगता है। वो क्रोमैन बार बार एड्रियान को याद दिला रहा था कि तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो और तुम्हारी रानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। एड्रियान उस क्रो की बातें सुनकर रोने लगता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ मेरी जिंदगी से। अब कुछ देर बाद एड्रियान के दोनों बच्चे उसके पास आ जाते हैं, जिसके बाद कहानी दूसरी ओर पलटती है, यानी कि एड्रियान के बच्चों का दुख।
एड्रियान के दोनों बेटे हर पल अपनी माँ को याद करते हैं। उनकी माँ उनके लिए सब कुछ थी, लेकिन फिर एक दिन काला अंधेरा उनकी माँ को ले गया। हालांकि एड्रियान ने एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसे एड्रियान को कुछ हो गया हो। एड्रियान के बच्चे धीरे धीरे उससे दूर जाने लगते हैं, उन्हें एड्रियान से नफरत होने लगती है और दिन बीतने के साथ साथ एड्रियान की कहानी और उसकी बनाई हुई तस्वीरें और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। एड्रियान कई बार कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को घुमाने ले जाए, उन्हें खुश रखे, लेकिन हर बार वो क्रोमैन एड्रियान की खुशियों को दुख में बदल देता है। एक रात जब एड्रियान सो रहा था, तभी वो क्रोमैन एड्रियान से उसके बच्चों के बारे में बात करता है। एड्रियान उस कौवे से साफ कह देता है कि उनसे दूर रहना, लेकिन वो कौवा एड्रियान की बात नहीं मानता। इसके बाद क्रोमैन एड्रियान के बच्चों के साथ एक गेम खेलता है, जिसमें उन दोनों बॉयज को अपनी माँ का एक मॉडल बनाना है और जीतने वाले को इनाम में उसकी माँ मिलेगी, यानी कि क्रोमैन उस मॉडल को एक दिन के लिए जिंदा कर देगा। जिसके बाद वो दोनों बॉयज मॉडल बनाने में लग जाते हैं, लेकिन जब उनका मॉडल तैयार होता है तो क्रोमैन उस मॉडल को जिंदा करने से मना कर देता है, क्योंकि उनकी माँ मर चुकी है। क्रोमैन बार बार उनसे कहता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, जिसे सुनकर दोनों बॉयज रोने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद एड्रियान अपने दोनों बच्चों को उनके दादा दादी के घर ले जाता है, ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा लगे। पर जब बड़े लोग अपनी पुरानी यादों का एल्बम खोल रहे थे, तभी एड्रियान के बच्चे बाहर जाकर खेलने लगते हैं। तभी वो क्रोमैन बॉयज के पास आता है और उनके साथ एक गेम खेलता है, जिसका नाम है क्रो को पकड़ो। जब एड्रियान अपने माँ बाप से बात कर रहा था, तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। जिसके बाद एड्रियान बाहर जाकर बॉयज को ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका डर यकीन में बदल जाता है, क्योंकि बॉयज को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। एड्रियान उनसे पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी, जिसके जवाब में उसके बच्चे कहते हैं कि हम क्रो को पकड़ रहे थे और इसी वजह से ये सब हुआ है। एड्रियान का मन अब और भी ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि वो कौवा अब उसके बच्चों के पीछे पड़ गया है। फिर कुछ समय बाद एड्रियान वापस अपने घर आ जाता है, जहां रात के वक्त बॉयज एड्रियान को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, लेकिन एड्रियान उन्हें साफ मना कर देता है, क्योंकि एड्रियान ड्राइंग करने में बिजी था। तभी वो क्रोमैन फिर से एड्रियान के पास आता है और उसे राजा रानी की कहानी सुनाने लगता है, जिसके अंत में रानी मर गई थी, यानी कि एड्रियान की बीवी। पर एड्रियान अब दोबारा उन बातों को याद करना नहीं चाहता था, इसलिए वो चिल्लाते हुए क्रोमैन से कहता है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हैरान करने वाली बात ये थी कि इस बार क्रोमैन एड्रियान की बात मान लेता है, लेकिन तभी एड्रियान की जिंदगी एक और नई करवट लेती है और क्रोमैन से भी ज्यादा भयानक लोग उसकी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। अब रात के गहरे सन्नाटे में कोई शख्स एड्रियान के दरवाजे पर दस्तक देता है। एड्रियान जब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो जवाब में वो शख्स अपना नाम साइमन बताता है और एड्रियान से थोड़ा दूध मांगता है। पर एड्रियान के घर पर दूध खत्म हो गया था और इसीलिए वो बिना दरवाजा खोले ही साइमन को वहाँ से भेज देता है। पर जब साइमन वहाँ से जा रहा था, तभी एड्रियान देखता है कि उसकी परछाई बिल्कुल क्रोमैन जैसी है। फिर कुछ देर बाद एक और आदमी एड्रियान के दरवाजे पर आता है, जिसे बहुत तेज बाथरूम लगी थी। पर इस बार भी एड्रियान दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन अगले ही पल एक पुलिस वाला जोर जोर से एड्रियान के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो वो दरवाजे को तोड़ देगा। तभी एड्रियान के बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और क्रोमैन दिमाग लगाता है और एड्रियान की बीवी का रूप लेकर दरवाजा खटखटाने लगता है। तब बच्चे अपनी माँ की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी एड्रियान उन्हें रोकता है और बताता है कि वो माँ नहीं है। अब एड्रियान की जिंदगी के सारे दुख एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। वो पल जिसमें एड्रियान की पत्नी की मौत हो गई, एड्रियान के बच्चे उससे दूर चले गए और एड्रियान एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। ये सारे दुख एक खतरनाक दानव का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद वो दानव एड्रियान को मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो कौवा आ जाता है और एड्रियान की ढाल बनकर उस दानव से लड़ता है। एड्रियान को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्रोमैन उसकी मदद कर रहा है। वो कौवा उस खतरनाक दानव को अपनी चोंच से पछाड़ देता है और एड्रियान और उसके बच्चे एक कमरे की आड़ से ये दृश्य देख रहे थे। वो कौवा उस दानव को मार तो देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया था। अब इसके बाद एड्रियान और उसके बच्चे मिलकर क्रोमैन की मरहम पट्टी करते हैं और क्रोमैन उनका ये प्यार देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो अब यहाँ से एड्रियान की जिंदगी का अंधेरा गायब हो जाता है, क्योंकि वो कौवा एड्रियान का दोस्त बन गया था। क्रोमैन अब एड्रियान के बच्चों के साथ खेलता है, एड्रियान का दुख बांटता है और ढाल बनकर उसके परिवार की रक्षा करता है। पर देखा जाए तो हकीकत में कोई क्रोमैन नहीं है, लेकिन एड्रियान ने जिस दानव को अपने मन में जन्म दिया था वो उसकी जिंदगी से चला गया था। अब समय बीतने के साथ साथ एड्रियान की जिंदगी में सब ठीक हो जाता है। उसकी ड्राइंग्स जो पहले दर्दनाक और दुख से भरी हुई होती थी, वही तस्वीर
तस्वीरें एड्रियान के लिए जीने की वजह बन गई थी। कुछ समय बाद एड्रियान की बुक पब्लिश हो जाती है, जिसके बाद एड्रियान एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें उसके सभी करीबी लोग एड्रियान को बधाई देने आते हैं और एड्रियान इस कामयाबी का पूरा श्रेय अपने बच्चों को देता है। अब इस सब के बाद एड्रियान और उसके बच्चे समंदर किनारे घूमने जाते हैं, जहां एड्रियान अपनी पत्नी को आखिरी बार अलविदा बोलता है और उसे आई लव यू कहता है, और तभी एड्रियान के बच्चे उसके पास आकर खेलने लगते हैं। एड्रियान ने आखिरकार अपने डर और उस खौफनाक क्रोमैन पर जीत हासिल कर ली है और अब वो अपने बच्चों के साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। अपनी पत्नी को आखिरी अलविदा कहकर एड्रियान ने अपने मन के उस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पर हर कोई एड्रियान की तरह खुशनसीब नहीं होता जो अपने दुख से बाहर निकल पाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में दुख कोई साया बनकर नहीं बल्कि एक गरीबी और बदकिस्मती का पहाड़ बनकर टूटता है। ऐसे ही आर्ज नाम का एक आदमी अपनी हर कोशिश में नाकाम हो रहा है और उसकी किस्मत बदलने के लिए स्वर्ग से गैब्रियल नाम के एक एंजल को धरती पर आना पड़ता है। पर क्या होगा जब ये एंजल खुद भी एक इंसान बन जाए और उसे भी रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने पड़े? ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या गैब्रियल आर्ज की किस्मत बदल पाएगा या वो खुद भी इस दुनिया की भीड़ में खो जाएगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये बेहतरीन कहानी। और अगर कुछ खौफनाक देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।